हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। तो डीपीएसपी पढ़ रहे थे हम लोग, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 43 कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट। आज हम आर्टिकल 44 करेंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट में 43 कर चुके हैं। 43 ए भी कर लिया, 43 बी भी कर लिया हमने, और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुआ था वो भी कर चुके हैं स्टूडेंट। आज करेंगे 44, छोटा सा है, बहुत छोटी क्लास होने वाली है स्टूडेंट। आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें बता देता हूँ स्टूडेंट यूसीसी क्या होता है। अब जानते हो हमारे देश में, है ना, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। क्या है स्टूडेंट? एक सेकुलर कंट्री है। अब हमारे देश में सेकुलर कंट्री है तो सबके अपने अपने रिलीजन है। तो सबके अपने अपने लॉ भी बने हुए रिलीजन के अकॉर्डिंग। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग कानून। लेकिन आर्टिकल 44 क्या बोलता है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि पूरे देश का कानून एक ही होना चाहिए, हर धर्मों में कानून एक ही होना चाहिए, क्योंकि उससे परेशानी आती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए 3 तलाक, मुसलमानों में है 3 तलाक, जिसको गवर्नमेंट ने रद्द किया था। तो ऐसे कानून आना होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं देश के लिए, क्योंकि इंडिया आप जानते हैं बड़ी वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी है। तो उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी है। अभी तक लागू नहीं हुआ है वो बात अलग है स्टूडेंट, लेकिन जरूरी है ना। तो इसके अंदर द स्टेट सोल एंडर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा सकता है पूरी टेरिटरी में। पूरे देश की टेरिटरी में क्या लगा सकता है वो? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस में आते हैं, कौन कौन से कौन में आते हैं? जैसे मैरिज के कानून हो गए, डिवोर्स के हो गए, एडॉप्शन के हो गए, इनहेरिटेंस के हो गए, या सक्सेशन के हो गए। अब देखोगे तो हिंदुओं के अलग है इसमें, मुस्लिम के अलग है इसमें। अब सब अपने अपने कानून के हिसाब से चलते हैं तो कैसे काम चलेगा? इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे देश का एक ही कानून हो। भाई मैरिज का सबका एक कानून हो, डिवोर्स का सबका एक कानून हो, एडॉप्शन का भी सबका एक हो, इनहेरिटेंस का भी सबका एक कानून हो, सक्सेशन का भी एक कानून हो। दीज लॉ वुड अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन इरिस्पेक्टिव। मतलब सबके लिए एक कानून हो, चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो, है ना। वो रिप्लेस करना चाहते हैं जो रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ है ना, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं यूसीसी के थ्रू। किसको? रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ को। तो उससे क्या होगा? नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, देश की यूनिटी इंक्रीज होगी, सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, कानून सबके लिए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जेंडर जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कानून में है ना, वुमेन्स को आज भी कम दिखाया गया है। और इसे यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब में एकता आएगी स्टूडेंट। अब 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे ये चीज लागू हो चुकी है। कौन कौन से स्टेट से स्टूडेंट बता सकता है कोई मुझे? तो पहला स्टेट था उत्तराखंड। क्या था स्टूडेंट? उत्तराखंड ने यूसीसी लगा दिया 2024 में। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास ए फुल यूसीसी लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहला स्टेट कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है स्टूडेंट। उत्तराखंड, ये याद रखना है आपको। ये प्री में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और स्टेट पीसीएस वाले तो खासकर इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा स्टेट में गोवा ने भी कर दिया। गोवा फॉलो लार्जली यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर ऑल रेसिडेंट विद लिमिटेड एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने भी गोवा में यूसीसी लगाया है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और ये कौन से बेस्ड प्रिंसिपल पे? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे डिपेंड है, बेस्ड है ये। किस पे? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। तो स्टूडेंट आप याद रखना, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने खुद ने किया है। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये आपका यूसीसी है। इसके बहुत सारे से तो कोर्ट केसेस भी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, कई बार वो हो जाता है। हाँ, अगर आप मुझे मैसेज करके बताते हो कि आपको केसेस पढ़ने हैं तो मैं जरूर उनकी वीडियोस बनाऊंगा अलग से स्टूडेंट। जब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कोई भी डाउट आ रहा है तो स्टूडेंट मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सोल्व करने की। तो ऐसे मेहनत करते रहिए स्टूडेंट। और इस बार जैसे शायद आई थिंक 24 मई को पेपर है इस बार, तो तैयारी में लगे रहिए स्टूडेंट। टाइम बहुत कम बचा है अब। थैंक यू।